उत्तराखंड को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहते हैं, यहाँ पर कण कण में देवता विराजते हैं। इसी की एक छोटी सी झलक हमने दिखाई है अपने उत्तराखंड एनुअल फंक्शन में। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सरिता एंड वेलकम टू माई चैनल सरिता's क्रिएटिव बास्केट। और अभी तैयारी चल रही है माँ नंदा देवी की डोली बनाने की। सभी लोग अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। और ये देखिए बच्चे भी किस तरीके से, किस लगन से, कितनी उत्सुकता है इनके अंदर डांस करने की। और फाइनली सबने अपनी अपनी प्रैक्टिस कर ली और एक दिन वो आ गया जिस दिन हमारा उत्तराखंड एनुअल डे का फंक्शन होना था। स्वीकार किया और यहाँ पे आप आए, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और ये देखिए कार्यक्रम में सभी लोगों ने अच्छे से शिरकत की है। और कुछ लोग वो हैं जो ये अणुशक्ति नगर के अंदर रहते हैं और कुछ लोग वो हैं जो ये बाहर रहते हैं, मतलब जो आफ्टर रिटायरमेंट बाहर सेटल हो गए हैं। और सभी ने ये देखिए यहाँ पे दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और इसी उपलक्ष्य में सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक संस्था ने क्या किया है, एक मैगजीन का, एक पत्रिका का विमोचन यहाँ पे किया है जिसका नाम है अणु रहबार। और खूबसूरत एंकरिंग करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज इस बेहतरीन शाम को आप सबका स्वागत करते हैं, तो है ना आप सब तैयार। और कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो हुआ सरस्वती वंदना से। एक बार जरूर आप अपने पहाड़ में जाइए। और स्टेज से भी एक ही मैसेज जा रहा है कि साल में एक बार अपने गांव और पहाड़ जरूर आप जाइए। तालियों से स्वागत कीजिए इन बच्चों का। और वाकई बच्चों ने जो यहाँ पे डांस किया है, जो उन्होंने अपनी प्रतिभा को यहाँ पे दिखाया है, वो काबिले तारीफ थी। क्योंकि कुछ बच्चे इसमें बहुत छोटे छोटे थे और फर्स्ट टाइम वो स्टेज पे डांस कर रहे थे और पहाड़ी डांस कर रहे थे। और ये सब उन्होंने बहुत ही कम टाइम में अपना तैयार किया है। और इस एनुअल फंक्शन को कंप्लीट करने में, संपूर्ण करने में इन बच्चों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और जो इनके डांस टीचर थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने बच्चों को इतने कम टाइम में इतना अच्छा और गढ़वाली डांस हमारा सिखाया, पहाड़ी डांस हमारा सिखाया है। और इस कार्यक्रम में ना सभी ने अपना मतलब एक पूरा योगदान दिया है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे वो एकदम सीनियर सिटीजन है। और इसके बाद जो अगला कार्यक्रम था वो था नंदा देवी राजजात यात्रा का, जो दिखाता है पूरे उत्तराखंड की एक झलक, उसकी संस्कृति को। नंदा देवी राजजात यात्रा 14 साल में एक बार ही होती है, तो इसी को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, छोटी सी कोशिश की गई है, जिसके लिए पूरी टीम ने और जिसकी कोरियोग्राफर थी उन्होंने पूरी मेहनत की है। और हम सब लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अविस्मरणीय पल हम सब लोगों के लिए था कि माँ नंदा की कृपा से ये सब कार्यक्रम सफल हो पाए और हम उत्तराखंड के एक छोटी सी झलक को स्टेज पर परफॉर्म कर पाए। और वास्तव में ये क्षण बहुत ही प्यारा था, सब लोग इसमें झूम गए थे। और डोली की में सच में ये लग रहा था जैसे कि माँ नंदा साक्षात इसमें निवास कर रही। और इसके बाद हम सब लोगों का एक गढ़वाली फोक डांस था जिसको कि हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से किया है। और देखिए गाने में यहाँ पे नहीं चला सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है, तो किसी भी मैं ओरिजिनल साउंड, मतलब ओरिजिनल गाने को यहाँ पे नहीं दिखा सकती। तीनों ही तरह के कार्यक्रम यहाँ पे हुए हैं, गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो या जौनसारी हो। ये एक ना माध्यम है हम सबको एक दूसरे से जोड़ने का, एक दूसरे से जुड़े रहने का। और वास्तव में ये सब करते करते ना हमको ये लग रहा था जैसे कि हम मुंबई में नहीं है बल्कि अपने ही उत्तराखंड में हैं और किसी भी जगह में हम परफॉर्म कर रहे हैं। और सभी ने उत्तराखंड का डांस हो, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर वो जौनसारी डांस के बिना कंप्लीट यानी संपूर्ण हो पाए। इसमें जो जौनसार के लोग यहाँ पे रहते हैं उन लोगों ने अपनी संस्कृति को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे दिखाया है, बहुत ही प्यारा यहाँ पे दिखाया है। ये इतना सुंदर नृत्य था कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे ये पसंद नहीं आया होगा। और इन गानों में ना खुद व खुद पैर अपना भी थिरकने लगते हैं। उसके बाद ये एक डांस था जो सारी लड़कियों के द्वारा यहाँ पे किया गया।
तो हमारे यहाँ कुछ भी शुभ काम करने से पहले, शुभ कार्य करने से पहले देवताओं का आह्वान किया जाता है मंगल गीतों के द्वारा कि वो आएं और हमें आशीर्वाद दें और हमारे कार्य को संपन्न कराएं। और इसके बाद ये बहुत ही प्यारा गाना, बट गाना मैं नहीं दिखा सकती हूँ, और बहुत ही प्यारा नृत्य सभी के द्वारा यहाँ पे किया गया। और ऐसो रंगीला कुमाऊं गढ़वाला। ये सब देखने के बाद मैं यही कहूँगी कि एज इज जस्ट अ नंबर। और अंत में रामलीला। भाई रामलीला के बिना कोई भी उत्तराखंड का फंक्शन कैसे पूरा हो सकता है। और ये है एक बहुत ही खूबसूरत टीम जो रामलीला के पीछे यानी सामने जो काम कर रही थी। अपनी सखियों के साथ प्रवेश कर रहे लक्ष्मण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सिया प्यार जनक तुम लो सिया को करूं धनुष को भंग अभी खंड खंडे कैलाश पर्वत क्या समझूं इस धनुष। अब शुभ समय आ गया है। अब सिद्ध धनुष तोड़कर राजा जनक को दुख दूर कीजिए। जो आज्ञा गुरु। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंजू मैम और नीलम मैम ने हमको बहुत मोटिवेट किया, बहुत गाइड किया है। फंक्शन में जो खाना था वो टोटली उत्तराखंड का था, पहाड़ी खाना था। चाहे वो झंगोरी की खीर हो या चैसू हो, कोदे की रोटी हो या वो आलू के गुटके हो। लेकिन मैं सारा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग फंक्शन में थे। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश कि मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से अपने उत्तराखंड की संस्कृति को, अपने उत्तराखंड की झलक को दूर दूर तक भेज सकूं। और इसमें ना अगर कोई गलती रह गई है या किसी को मैं मतलब दिखा नहीं पाई हूँ तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी, माफ़ कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।